A warm welcome to all of you. And in this series, we are taking up certain questions like in the past, but then the level and understanding of the questions is making a difference because when we are moving forward, we are finding and discovering new ideas. If you really want to understand it, then it's a sequential process. Definitely, one if you see it in one go, and generally, if you're watching and also learning this, then I believe some kind of एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया तो इसका मतलब आपकी कंडीशनिंग पहले से ट्रैक पे है, आपकी लर्निंग पहले से ट्रैक पे है, पर ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। बाकी चमत्कार में विश्वास सबको होता है, सब सोचते हैं चमत्कार सिर्फ मेरे साथ ही होगा, तो आई डोंट डिनाई दैट। लेकिन चमत्कार होता नहीं है। चमत्कार के पीछे भी एक आविष्कार चाहिए, और जिस प्रकार उगता सूरज को नमस्कार है, तो वही एक चमत्कार है। तो हर चमत्कार के पीछे एक प्रक्रिया है, उसको समझिए। और थोड़ा ऑनेस्टी के साथ समझेंगे तो लाइफ में आपको लाइफ में आपको डिसइल्यूशनमेंट नहीं मिलेगा, धोखा नहीं मिलेगा। तो लेट्स सी कि आंसर के साथ हमने क्या किया, एक क्वेश्चन क्या मांग रहा था, हुआ क्या। इन्यूमरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ केव पेंटिंग्स इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्ली हिस्ट्री। Also assess the role of climate change in speeding the degradation of ancient rock art and cave paintings. अगर मैं सोच सकता हूँ तो शायद मैंने पहले भी ऐसा एक आंसर टैकल किया। तो अब देखते हैं कि पहले जो लिखा था और अब के लिखने में क्या कुछ फर्क है या वही है तो ये। मेरे वही है, सेम है, मैंने रीडू नहीं किया उनको। कोई बात नहीं, तो इसीलिए हम अब क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए था अब आप सुनाओगे इसमें। चलिए शुरू हो जाइए। तो इसमें लाइक केव पेंटिंग्स प्रोवाइड अ ग्लांस ऑफ द वे ऑफ लाइफ। तो इंट्रोडक्शन ठीक है, हमने मेंशन भी किया जो केव्स हैं। और इसमें जो एक एलिमेंट है जो मेजर लर्निंग्स रही थी कि इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और आ सकता था, जो क्लाइमेट चेंज वाला एलिमेंट है, जो आगे बोलते आगे जाइए, इसका बोलते जाइए। जो आगे जैसे सर पहले जैसे हाँ, मॉइस्चर पहले उससे कंटेंट की पहले भी बात आपने हुई। जैसे उससे पहले भी क्वेश्चन की बिगनिंग में आइए। स्टेटमेंट ऊपर कह रहा है, लाइए नीचे लाइए। स्टेटमेंट ऊपर कह रहा है इन्यूमरेट, इन्यूमरेट कह रहा है, हम्म। इन्यूमरेट द सिग्निफिकेंस। तो आंसर का जो स्ट्रक्चर है वो सिग्निफिकेंस के हिसाब से बनना चाहिए। पहले दो लाइन आपने बताई कि भाई केव पेंटिंग्स जो हैं, अर्ली हिस्ट्री के जो रिकंस्ट्रक्शन के जो एलिमेंट्स हैं बहुत सारे हैं, और केव पेंटिंग्स एक रिकंस्ट्रक्शन का एलिमेंट है। यानी एक एविडेंस है, बहुत सारे एविडेंस हैं अर्ली हिस्ट्री में। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, लिटरेरी एविडेंसेस भी हैं, सेकेंडरी सोर्सेज भी हैं, बहुत सारे हैं। फॉरेन राइटर्स की राइटिंग्स भी हैं। देन इन दैट कॉन्टेक्स्ट एक जो एविडेंस है वो केव पेंटिंग है, वो रिकंस्ट्रक्शन अर्ली हिस्ट्री में है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनसे अलग इस मायने में है। फिर 1 2 3 4 आपको बताना चाहिए सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, वो पहले पेज पे जैसे आपने पहला लाइन लिखी कि वे ऑफ लाइफ जो लोगों की थी वो पता लगती है, लेकिन वे ऑफ लाइफ के अंदर भी क्लैरिटी आनी चाहिए, जैसे हमने पहले भी बात की थी। क्या बात की थी ये बताइए आप। सो वे ऑफ लाइफ, जैसे मैंने कोशिश करी है कि सिग्निफिकेंस में कि वो कैसे रहते थे, क्या उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, क्या प्रैक्टिस करते थे, फूड क्या था, किस पे वो रिलाई करते थे, और कैसे वो आपको उस टाइम पे चलिए आगे, हाँ चलिए आगे। उसका आपको सोशल फैक्टर्स जो थे। ये डालना चाहिए। जैसे तो आपने हाँ। बोला कि हंटिंग एनिमल्स है, गैदरिंग है, उसके बाद कम्युनिटी लिविंग, ब्रदरहुड है, इसमें भी और माइक्रो एलिमेंट्स आ सकते हैं इसी चीज के। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे भिम्बेटका केव क्या दिखा रहा है, या आपका अर्ली इंडियन हिस्ट्री में आपके भिम्बेटका आ जाएगा, अजंता आ जाएगा, और उनके भी आप अलग अलग ले सकते हो। जैसे बुद्धिस्ट एलिमेंट के लिए आ सकता है। ये बाकी एलिमेंट्स तो हैं ही, brown soil, red rock, green leaves, that is fine. But then, if there are better approaches and better answers than this, then you are going to get score, but they are going to get more score. That is the whole problem. And whole problem भी है ये, और एक एडवांटेज भी है। चलिए आगे। वर्शिप, बिलीव इन गॉड, ठीक बात है, इसको भी सेग्रीगेट किया जा सकता है। पीपल है, नेचर है, सन है, या वट एवर यू वॉन्ट टू पुट अप, जो कि आपको लगता है कि इट कैन हेल्प मी इन इन्यूमरेटिंग द सिग्निफिकेंसेस, तो नंबर आएगा। क्लाइमेट चेंज में आपने बोला डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन, फ्लडिंग, राइजिंग टेम्परेचर, और उसके बाद जैसे उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, विजिटर मैनेजमेंट होना चाहिए, और उसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। तो ये चीज हम कर सकते हैं, जो शायद आपको हमने पहले भी अलग से डिस्कस की थी। तो दैट वाज इन डिफरेंट मिल्यू, एंड इसको हमने डिफरेंट एंगल से किया। चलिए आगे।
फॉर्म्स ऑफ कल्चरल रेजिस्टेंस, अब इस बात में हमने पहले भी चर्चा की थी, फॉर्म्स ऑफ कल्चरल रेजिस्टेंस। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि कल्चरल रेजिस्टेंस के फॉर्म बहुत अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कल्चरल रेजिस्टेंस के फॉर्म डेवलप करने के लिए इन जो मॉडर्न इंडियंस इंडियंस इन द 20th century, first they went on to understand, appreciate and also to promote our own culture in a positive light. They were fighting the onslaught of colonialism. तो ये जो कॉलोनियल कल्चरल हेजिमोनी है और कल्चरल रेजिस्टेंस है, ये दो कीवर्ड हैं। तो इसीलिए जब बोल रहे हो अर्ली कल्चरल के किन तरीके से, अर्ली कल्चरल आइडियोलॉजिकल रेजिस्टेंस कैसे आया वो, तो वो राजा राम मोहन रॉय के समय से लेकर उसके बाद लिटरेरी, उसके बाद ड्रामा, आप चाहे तो इसमें दीन बंधु मित्रा का नील दर्पण भी आएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दूरदर्शा भी आएगा, इसके अंदर आपका सुब्रमण्य भारती की बात भी होगी, औरबिंदो घोष की बात भी होगी, बाल गंगाधर तिलक की बात भी होगी, और उसके बाद कैसे हिंदी एज ए लैंग्वेज प्रमोट हुई 20th सेंचुरी में, अमीर खुसरो से लेके अब तक का जो लिंकेज है एक लाइन में वो बताया जा सकता है। और ऐसा नहीं है, मराठी लिटरेचर भी राइज हुआ। तो ये कल्चरल रेजिस्टेंस है, ये फॉर्म्स ऑफ कल्चरल रेजिस्टेंस, जैसे फोक आर्ट की बात है। अब जो आपके शांति निकेतन और बांग्ला स्कूल की जब हम बात करते हैं, ओरिएंटल ओरिएंटल इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, उन लोगों का रोल आया, तो ये सारी चीजें मिलाकर हम एक सिंपल आंसर ला सकते हैं अगर हम कॉन्फिडेंट हैं। तो अर्ली कल्चरल जो अर्ली इंडिया था, अर्ली मतलब अर्ली मॉडर्न इंडिया है जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये कि कल्चरल हेजिमोनी कैसे है, बिकॉज दे आर शोकेसिंग वाइट मैन्स बर्डन है, दे आर शोकेसिंग हम अनसिविलाइज्ड हैं अभी, हम डीकेड हैं, हम डिग्रेडेड हैं। तो ये जब आपको बार बार बोला जाए तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हुआ, तेरा कुछ नहीं हुआ, और सिर्फ तेरा होगा तो मेरे वजह से होगा, ये भी एक कल्चरल हेजिमोनी या कह लीजिए एक उसका एलिमेंट है। तो ये चीजें हमें आंसर में लानी चाहिए। तो हेजिमोनी ट्राई टू इम्पोज, बिल्कुल सही बात है, ड्रेसिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, फूड एंड cuisine ही सिर्फ नहीं है, आप क्या सोचते हो, आपका क्या सोसाइटी में क्या माइंडसेट है, ये सारी चीज आएगी। तो आपने जो ये लेके आए, ये जो आप लेके आए, ये तो कल्चरल हेजिमोनी के इम्पैक्ट है ये, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, लैंड रेवेन्यू में हो, जीरो टैक्स, ये सारा का सारा कल्चरल नहीं है। स्वामी विवेकानंद की बात होनी चाहिए, उन्होंने कल्चरल हेजिमोनी को ब्रीच करने की बात की। तो मैंने पहले भी जैसे बात की थी कि भाई ये एक बहुत ही ओपन एंडेड आंसर है, इसमें कम से कम आप बेसिक एलिमेंट्स तो लाइए। तो ये नहीं है यहाँ पर। अनफेयर रिक्रूटमेंट भी कल्चरल का पार्ट है, क्योंकि आप जब इंटेलिजेंट ही नहीं हो, आपको बैठना ही नहीं आता, आपको सोचना ही नहीं आता, तो आपको सिविल सर्वेंट क्यों बनाया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यदि ये बताया जाता है कि आप कुछ कर सकते हैं, वो आई थिंक सबसे बड़ा आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हैं। ये सोच अगर विकसित होती है जो भारत में हुई, इससे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। चलिए आगे। अब आपने उस दिन भी ये बात हुई थी कि ये सारे ऑपरेसिव मेजर की वजह से वेव ऑफ नेशनलिज्म आया, ये गलत है। मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हो कि पहले फेल होइए तभी पास होंगे, पहले कॉलोनाइज होइए तभी आप डीकॉलोनाइज होंगे, क्योंकि भारत अगर कॉलोनाइज नहीं होता तो डीकॉलोनाइज नहीं हो सकता था। यानी भारत महान जब ही बनेगा जब भारत जो है कॉलोनियल होगा। तो इसका मतलब पूरे वर्ल्ड को पहले हम कॉलोनियल करेंगे। तो नेशनलिज्म इनहेरेंट है हर ह्यूमन बीइंग में, ऐसा पॉलिटिकल साइंस से लेकर हिस्ट्री से लेकर सोशियोलॉजी सभी डिसिप्लिन का कहना है। ह्यूमन बीइंग के इनहेरेंट माइंडसेट में तो एक तरीके से फ्रीडम है ही, उसकी आप कंडीशनिंग रॉन्ग करते हैं, उसके बाद उसकी आप डेमोक्रेटिक जो माइंडसेट है उसको दबाया जाता है, तब जाकर आप कह सकते हैं कि वो होगा। तो आपने जो बोला सत्याग्रह, तो आप लिखते सत्याग्रह कोई, लेकिन उसमें अगर खादी की बात है, उसमें अगर पेंटिंग बनाने की बात है, उसमें मधुबनी पेंटिंग बनती है, तो वो कल्चरल बात हुई। नॉन कॉपरेशन के अंदर कल्चरल क्या है, जब आप रूरल रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, आप सादा खाना खाने की बात करते हैं, आप अपरिग्रह की बात करते हैं कि मैं, मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मनी घर है मैं उसको देश के लिए डोनेट कर दूंगा, वो है ना कल्चरल एलिमेंट जो आपने लिखा भी एक लाइन में। ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ भी चलो मान ला, रीजनल लैंग्वेजेस का पॉइंट भी अच्छा है, तो कोशिश आपने इनोवेटिव की, ना जानते हुए भी इस बात के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा बहुत। लेकिन फिर भी कल्चरल एलिमेंट्स थोड़े से वो वाले लेके आते तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन वंडरफुल। अबॉलिशन ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज, ये जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, वुमेन राइट से जुड़ा हुआ है। तो रेजिस्टिंग कल्चरल आइडियोलॉजी बिकेम वन ऑफ द वेज, बिल्कुल ठीक बात है, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स लाइक मैडम बीकाजी कामा और सरोजिनी नायडू जी, उनका डीप इम्पैक्ट था, बिल्कुल सही बात है। सीआर तो आपने ठीक किया।
अपनी तरफ से आपने बहुत अच्छी कोशिश की। तो कुछ एलिमेंट जो मिसिंग, आई थिंक यू कैन कॉम्प्लीमेंट देम, जो मैंने पहले भी कहा था। अब क्यू आई एम, ये उस दिन हमने शायद हमने चर्चा नहीं की थी, ये आंसर आपने बाद में लिखा है। हाँ जी सर। हाँ। तो क्यू आई एम कैरेक्टराइज स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन। डिड इट एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? साफ साफ सा प्रश्न है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट रिप्रेजेंट द लास्ट फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम, चलिए मान लिए। अरे मैं तो इसी जगह लिखता कि नाम ही इसका क्विट है, तो क्विट नाम ही जब है तो स्पॉन्टेनियस तो वैसे ही हो गया ये है। क्विट, छोड़ो, घर छोड़ो, दारू छोड़ो, चेयर छोड़ो, अरे छुड़वाया जा रहा है, तो वैसे ही स्पॉन्टेनियस होगा ना वो, तो उसके अंदर अपने आप में एक अर्जेंसी है। अब आपने स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन कैसे है वो पूछ रहा है, तो आपने बताया कि यूनिलेटरल अनाउंसमेंट था ब्रिटिश का, सही बात है। रेजिग्नेशन, ठीक, चलो आपने पूरी बता दिया। गांधी जी ने स्लोगन दिया डू और डाई का, चलिए। उसके बाद नो मोर कॉलोनियल माइट, इट वाज स्पॉन्टेनियस एज इट वाज इन प्लान्ड इन द शॉर्ट रन बट ब्रॉडली रिस्पॉन्स टू, ठीक बात है। Successive challenges by British about Indian ability to frame a constitution about themselves, ठीक है। However, every movement or revolt was initiated with the intention of complete independence, बिल्कुल ठीक बात है। Where it was not known where it would be the last but had ruled in a, ठीक बात है। चलो ये आपने बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखा, लेकिन स्पॉन्टेनियस इसलिए है क्योंकि गांधी जी जेल में पहुंच गए। जेल में पहुंचने के बावजूद भी मूवमेंट आगे चला। जेल में पहुंचने के बावजूद भी ज्यादा रेडिकल है ये, ज्यादा वायलेंट है पहले की सारी मूवमेंट से। और क्योंकि गांधी जी यहाँ पर नहीं है सामने, तो इसीलिए इसके अंदर बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत रेडिकल एलिमेंट्स हैं। इट वाज द रेडिकल मोस्ट रेडिकल मूवमेंट बाय गांधी जी। इट वाज नॉट नॉन वायलेंट इन नेचर, दो इट वाज लेड बाय गांधी जी, तो इसीलिए स्पॉन्टेनियस है। इसके अंदर आपकी चाहे फिर वो सीक्रेट रेडियो हो, चाहे फिर अरुणा अरुणा असफली जी हो, चाहे फिर वो बाकी बहुत सारे अननोन लेसर नोन हीरोइक जो लीडर्स हैं उनकी सेक्रीफाइस हो, इन सब ने हमें इंडिपेंडेंस की तरफ आगे पुश किया, इसीलिए ये स्पॉन्टेनियस है। और डेफिनेटली जैसा आपने बोला, बिल्कुल इसने इंडिपेंडेंस को लाने में, हेस्टन करने में मदद जरूर की। इसने पॉजिटिव टेम्पलेट तैयार किया, क्योंकि सीडीएम में आप ऑलरेडी कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग चुके थे। अब क्या मांगोगे उसके बाद? अब तो मांगने का नहीं है ना, अब तो हक की बात हो गई कि भैया इंडिपेंडेंस मांगा आपने, यूपीएससी से बोला भाई पीटी तो निकाल दे, पीटी तो कभी निकला नहीं ऐसे। भाई मेंस तो भाई एक बार बस कृपा कर दे, तो कृपा नहीं की ना, जब कृपा नहीं की तो आप कृपा पात्र बने। आप उतने आपको रेज कीजिए कि आप सही और गलत का फैसला कर सके, और आप उसको फिर जिसे कहते हैं कि हम डिजर्व कर सके, तो इंडिया ने डिजर्व किया, दैट्स हाउ वन कैन सी। चलिए मूव फॉरवर्ड प्लीज। तो आपने कंट्रीब्यूशन बोला इंडिविजुअल रिवोल्ट्स, तो आप बताना चाहिए था कहाँ पर बलिया है, या फिर आप बताइए नाना जो अपने थे तालचेर में थी, तामलुक में थी, सतारा में थी, और अच्छा मतलब एक दो एग्जांपल हो सकता है। बाकी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी के आपने बताया, ठीक है। आई थिंक फेयर इनफ फॉर एवरेज स्कोर। It is moving in the right direction, that's what we can say definitely, because you are writing on your own and you're writing with a flow, you're writing with confidence. That is the only takeaway we can have right now. After independence, integration of tribal people was to be done while preserving their rich cultural heritage. Analyze the above statement in the light of problems faced and various approaches adopted in the integration of tribals. Now this is a post independent India question. Now this is a very broad question. Post independent India saw several challenges to create true union of states with tribal and 52 princely states in integration, and which was successful. आपको लिखना चाहिए उसके आगे। Even in current times, preservation of tribal heritage and integration with mainstream society, even the in current times the process of preservation है, process चालू है। Problem faced हुई, diversity of tribal cultural practices and their identification is not a problem. The problem is that how to maintain them and also at the same time make it viable with the मॉडर्न लाइफ के साथ उसको वायबल बनाया जाए। वो नहीं आ रहे आपके पास बोलने की हमें हमें च्युइंगम खाना है, हमें बाहर घूमने जाना है, हमें वो नहीं बोल रहे हैं। वो अपनी लाइफ में दे आर हैप्पी इनफ। सो वी कैन नॉट से द डाइवर्सिटी इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज नॉट दैट, द प्रॉब्लम इज दैट हाउ टू मेंटेन इट। Gap in tribal way of life and the mainstream society is not a problem. Mainstream society is not able to accept it, not able to respect it, not able to stop its over consumerism. So eating habits to dressing style tribal का problem नहीं है, mainstream का है। mainstream के लिए स्टाइल बन जाता है, वो mainstream के लिए फैशन बन जाता है, उनके लिए फैशन नहीं है। आप अगर बेम्बू की बात करें, आप अगर उड़ीसा का वो एक होता है
बैम्बू की तरह ही एक रस्सी होती है, आई डोंट रिमेम्बर, वो ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है जो पीवीटीजीज बनाते हैं, उसका पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड में अब डिमांड होने लगा। सैला सैला करके कुछ है, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली। तो उसका बनता है, उसके पर्स बनते हैं, उसके बैग्स बनते हैं। पहले कुछ नहीं मिलता था। अब स्टेट लेवल का जो बॉडी है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और जो इंस्टाग्राम और वो करा रहे हैं, तो उन लोगों को भी पैसे मिल रहे हैं। 10,000 20,000 इनफ, उनको लाइफ चल रहा है, 30,000 इनफ। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम क्या लिख रहे हैं। रिलक्टेंस ऑफ ट्राइबल टू इंटर द न्यू गवर्नेंस मॉडल एंड जनरेटिंग ट्रस्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। रिलक्टेंस इसलिए बिकॉज वी डू नॉट डू द थिंग्स द वे, हम उनको अंग्रेजी में बात करेंगे, हम उनसे हिंदी में करेंगे, हम उनसे बांग्ला में करेंगे, हम उनसे भोजपुरी में करेंगे, लेकिन उनके डायलेक्ट में नहीं। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अब मैं रोज आपसे गूगल ट्रांसलेट करके रशियन में शुरू हो जाऊं, क्या होगा फिर 3 दिन में? बताइए। तो वही हालत उनके साथ है। तो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन विद 5 ईयर प्लान्स एंड बैलेंस विद ट्राइबल फॉरेस्ट राइट लाइक लैंड लाइक, बिल्कुल इशू आपने बहुत अच्छे उठाए। लेकिन सेवरल जो मेजर्स आपने बोले कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, बिल्कुल उसका बताइए कि उसका फायदा कितना हुआ है। पेसा एक्ट का फायदा आपने बताइए और बताइए। जो ऑटोनॉमस अगर बॉडीज बनी भी हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज है, बिल्कुल सही बात है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ट्राइबल्स हैव रिसीव्ड प्रोजेक्ट, ओडिशा ट्राइबल्स अपोज वेदांता माइनिंग प्रोजेक्ट, स्कीम्स हैं, वन धन योजना। तो आई थिंक फेयर इनफ, without going into the extreme borders, you have been able to bring so many things on the table, and that is the beauty of your answer right now. Himalayas are young fold mountains and they are still rising. Are they thinking to discuss? जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी भाषा में जवाब देना सीखिए। ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल दैट कैन टेल अबाउट द, यू नो, दैट कैन टेल अबाउट द, Equilibrium, sir. हाँ, Equilibrium of such massive mountains. घाट, हाँ, इक्विलिब्रियम। हाँ, कभी भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखिए, कोशिश कीजिए पूरा सेंटेंस लिखें। Equilibrium of such massive mountains. Okay, wow. It's a good question. 250 words question. Wonderful concept testing exercise. Strategically important for India, given its location between India and China. लेकिन ये स्टेटमेंट आपका इंटरनेशनल रिलेशंस वाला हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो बढ़ रहे हैं क्या, बढ़ने के साथ क्या वो सिंक हो रहे हैं, तो वैसा ही पावर स्टेटमेंट या फिर वैसे ही इंट्रोडक्शन होना चाहिए। वो ये नहीं बोल रहा है कि जियो पॉलिटिकली क्या है। तो आपने बताया थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन द फॉर्मेशन विद कोलिशन एंड सबडक्शन बिटवीन इंडिया प्लेट एंड यूरेशियन, बिल्कुल सही बात है। चाइना ओल्ड न्यू, ठीक बात है। शिवालिक ऑनगोइंग प्रोसेस, हाइट इज राइजिंग, बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंकिंग ऑल्सो। थोड़ा सा और हाइट पे जाते, हल्का सा थोड़ा बताते, हल्का सा थोड़ा जोड़ते, कैसे अरावली, आप अरावली का एग्जांपल देते, किसी का भी दे देते, हल्का सा एक दो लाइन और होनी चाहिए थी। दैट्स व्हाट आई बिलीव, बिकॉज ऑफ पार्ट है। सिंकिंग में आपने बताया अर्थक्वेक कैन कॉज ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स एंड मास मूवमेंट, बिल्कुल ठीक है। तो आप बताइए अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिस, कुछ तो ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा जोड़ना होता है उसके साथ। अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द रिपोर्टेड नेचर मैगजीन, नेचर मैगजीन होगी। अकॉर्डिंग टू द मैगजीन, एक कुछ तो लिखिए, मतलब उससे भी आपको एक वैल्यू एडिशन और एक प्रेजेंटेशन स्टाइल मिलेगा। क्रिएशन ऑफ फॉल्ट्स एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू टेम्परेचर विंड एंड वाटर, तो बताइए उसके अंदर कि कैसे इन लास्ट 200 ईयर्स, लास्ट 500 ईयर्स है, हमारे पास कोई एग्जांपल है 200 ईयर्स में ऐसा हुआ। डिजास्टर्स लाइक एवलांचेस एंड ब्लॉक्स, वेरी गुड। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर इज नो सिंगल प्रिंसिपल बिहाइंड इट। मल्टीपल माउंटेन रेंजेस लाइक इनर हिमालय, आउटर हिमालय एंड शिवालिक, very slow movements of plates which cannot be felt while happening, only changes are registrable. Repeating process of subduction of Indian plate and asthenosphere connective currents. But at the same time, due to plate movements, the region lies in the higher seismic zone, which tries to create destructory effect. For example, Nepal earthquake 2015. So एक flow है आंसर में, simple language है, keywords भी visible है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, डिस्टर्ब्स। इक्विलिब्रियम वर्ड के साथ ही आपको क्या एलर्जी है कि उसी को आप आधा लिखते हैं, बाकी तो कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा। लैंड सब्सिडेंस इन जोशीमठ, रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, तो नाम बताइए ग्लेशियर का। राइज इन द कॉन्सेंट्रेट जीएचजी एंड मेथेन एंड सूट एंड ब्लैक कार्बन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, तो आप बोल सकते हैं कि चाइना की बात कर रहे हैं कि इंडिया की बात कर रहे हैं। थ्री गॉर्जियस डैम से चाइना में क्या हुआ, या हम अगर अरुणाचल प्रदेश में कोई बात कर रहे हैं डैम की, तो उससे क्या होगा। Therefore, green growth is a need of our the sustainability, ESG, EIA, and green bonds are part of measures along with the principal participation. ठीक है, एंडिंग में थोड़ा हिमालय का ऊंचा नीचा वो सारा चक्कर चला जाके कुछ और आया, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखने का, लेकिन ठीक है ओवरऑल। Enumerate the significance of cave painting, the reconstruction of early Indian history, and also access की assess होना चाहिए था। कई बार प्रेशर में हम
कुछ और कह देते हैं, कुछ और लिख जाते हैं, लेकिन वी शुडंट माइंड इट, इट्स ओके, बट ये हमारी अंदर के प्रेशर को दर्शाता है, जैसा हिमालयस की बात अभी हो रही थी, वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पर हम देख सकते हैं। रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज इन स्पीडिंग अप द डिग्रेडेशन ऑफ एंशियंट रॉक आर्ट एंड केव पेंटिंग। अर्ली हिस्ट्री, मार्वलस ह्यूमन क्रिएटिविटी, ठीक बात है, चलिए, एंड ऑन केव्स एज ऑन केव वॉल्स। अब पहला जरूरी नहीं है कि आप ऐसा नाम बताएं जिसको पढ़ने से ही खुजली हो जाए। अब जैसे आपने लाठेर, ये जो एग्जांपल दिया लाठेर डागर, मैं तो ये बिहार का एग्जांपल है, आई एम श्योर, या बिहार या सेंट्रल इंडिया का एग्जांपल है, भीमबेटका एंड सीतन मसल केव्स। हमेशा कोशिश कीजिए शुरू में पॉपुलर बड़ा नाम लेके बोलिए, उसके बाद जब आदमी कंफर्टेबल हो जाए तो फिर कोई खास नाम बीच में डालिए। शुरू में अगर हम बहुत खास बात बोलते हैं तो दिस शोकेसेस दैट वे समवेयर वी आर ट्राइंग टू प्रूव आवर पॉइंट, वो नहीं चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ पेट पेंटिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन, चलिए, आर्टिफैक्ट प्रिजर्व फॉर 10,000 इज वंडरफुल लाइन, ये बाकी लोगों को देखना चाहिए, यही बात हमने पिछली बार भी की थी। साइकोलॉजी ऑफ अर्ली सेटलर्स, साइकोलॉजी थोड़ा नैरो वर्ड हो गया। इट शोकेसेस द सोशल लाइफ, इट शोकेसेस द सोसाइटी, ऐसा बड़ा वर्ड लिखिए। साइकोलॉजी इज नॉट ब्रॉडर देन सोसाइटी। ट्रांजिशन फ्रॉम हंटर गैदरर एग्रीकल्चरिस्ट विद एलिमेंट ऑफ, बिल्कुल ठीक बात बोला आपने, भिमबेटका मेसोलिथिक चालकोलिथिक, ये अच्छा है। अवेलेबल व्हेन रिटर्न टेक्स्ट और लैंग्वेज नॉट प्रेजेंट। शोकेसेस यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन केव पेंटिंग, ब्रश स्ट्रोक, न्यू आर्ट फॉर्म, फॉर एग्जांपल। फिर आपने वही एग्जांपल दोबारा दिया, लाखोदियार में स्टिक इमेज, तो यहीं दे देते, वहां देने की जरूरत ही नहीं थी। स्लेंडर इमेज इन पद्मपाणी अजंता केव। यूज ऑफ organic material like animal foil, rich husk, feather offers timeline of such painting, thereby constructing historiography। बहुत अच्छा है, सिंपल है, क्लियर है, ऑन द ट्रैक है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से डिग्रेडेशन की आप बात कर रहे हैं, डिनुडेशन, वेदर आपने बोला उसको कि रेनफॉल की वजह से सीपेज, सीपेज इज अ वेरी वंडरफुल पॉइंट। सीपेज हो रहा है, डिस्कलरिंग हो रही है, जैसे बात की उसमें, मेल्टिंग ऑफ स्नोफॉल्स, इट्स इम्पैक्ट, जैसे आपने लखुदियार की बात की। एसिड रेन इम्पैक्टिंग सीतन वसुली, वंडरफुली, सेकंड पार्ट इज वंडरफुली डन। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा और स्ट्रक्चर हो सकता है अगर उसको सिंपल कॉन्फिडेंटली देखा जाए, हल्का सा, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, 10 to 12%। प्रिजर्वेशन के लिए आपने बोला इपॉक्सी लेयर इन द वे अहेड इंटैक्ट, जैसे करा आपने, केरला की बात की, एक्सट्रैक्टिंग रेमिनेंट्स एंड स्टोरिंग इन म्यूजियम। लेकिन वो म्यूजियम में जब रखा जाएगा, जब वो एक्स सीटू हो जाएगा, इन सीटू की बात करोगे तो उसको वहीं होना चाहिए जहां वो है। रिकंस्ट्रक्शन द पेंट, चलिए, बात हो सकती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, कल्चरल रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय अर्ली इंडियन इंटेलेक्चुअल्स। तो इंटेलेक्चुअल्स में आपको नाम पता होने चाहिए, एक दो नाम, राजा राममोहन राय वाज एन इंटेलेक्चुअल, केशव चंद्र सेन वाज एन इंटेलेक्चुअल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी हम इंडियन इंटेलेक्चुअल मान सकते हैं, और स्वामी विवेकानंद जी, अरविंदो घोष, ये सारे इंटेलेक्चुअल हैं। फीमेल्स के नाम भी आने चाहिए, सावित्रीबाई फुले भी आज के समय में सोशल इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कॉलोनियल कल्चरल हेजिमोनी को इन सब ने चैलेंज किया अपने अपने तरीके से। हम ये नहीं कह रहे कि वो इंडियन सोसाइटी को ही बहुत प्रमोट कर रहे थे। कॉलोनियल कल्चरल हेजिमोनी वाज बेस्ड अपॉन, चलिए ये भी एक तरीका है, व्हाइट मैन्स बर्डन, सेग्रीगेशन, इवेंजलिज्म बाय मिशनरीज एंड एंग्लिसिज्म ओरिएंटेड मैनर। तो ये अपने आप में स्ट्रक्चर्ड हुआ है। ये चार बातें आप भी लिख सकते थे पहले आंसर में, जो आपने लिखी भी थी, कि अंग्रेजी माध्यम हो गया, या अंग्रेजी लैंग्वेज हो गई, अंग्रेजी नौकरी हो गई, ये इन्होंने दूसरे शब्द में लिखा। अंडर द सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्रिटिश, एवरी अर्ली इंडियन इंटेलेक्चुअल यूज्ड डिफरेंट मेथड। चलिए लाइए जरा, हम भी जानना चाहते हैं क्या मेथड था वो। फॉर्म्स ऑफ कल्चरल रेजिस्टेंस, जो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल, बिल्कुल ये लाइन बहुत अच्छी है, कि कल्चरल रेजिस्टेंस से पॉलिटिकल रेजिस्टेंस आया। ये जो ऊपर लिखा था, दैट वाज वंडरफुली इलस्ट्रेटेड पॉइंट, कि सबसे पहले कल्चरल रेजिस्टेंस आएगा, उससे पॉलिटिकल रेजिस्टेंस आएगा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। पहले घर में अगर ये बात होगी कि भाई गर्ल चाइल्ड को भी सबसे पूरा मौका मिलना चाहिए, तो ही कल्चर डेवलप होगा, और जब कल्चर डेवलप होगा तभी गर्ल चाइल्ड कहेगी कि सब बैठ जाओ, मैं चुनाव लड़ूंगी। सीधा नहीं बोल सकती मैं चुनाव लड़ूंगी, उसको दो थप्पड़ लगेंगे और उसको साइड में बिठा दिया जाएगा, उसको कोई चुनाव लड़ने नहीं देगा। शी हैज नो इंडिपेंडेंस चॉइस। फॉर्म्स ऑफ कल्चरल रेजिस्टेंस, डिबेट, डिस्कशन, इनफॉर्मल ग्रुप, वेरी गुड, यंग बंगाल, हेनरी बेबिन डेरोजियो, बहुत अच्छा। ब्रह्म समाज एंड प्रार्थना समाज, यही मैं आपसे कह रहा था। राजा राममोहन राय, जस्टिस रानाडे, रिफॉर्मिस्ट थे, ग्रेजुअल चेंज की बात की। यूज ऑफ थिएटर प्लेस, कॉलोनियल रिप्रेशन को दिखाया, नील दर्पण, चलिए आगे। आइडलाइज वर्जन ऑफ भारत माता, एंशियंट लैंड ऑफ भारतवर्ष, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ बिकेम इंस्पिरेशन फॉर फर्दर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडर्न रिवोल्यूशनरीज, चलिए। This created a structure of awareness among masses who now take part in broader movement as shown in constructive स्वदेशी phase later on। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। कल्चरल रेजिस्टेंस, अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो ऑल इंडिया थिंकिंग, एक फीलिंग ऑफ वननेस आई, जैसे देशेर का था, जो बात है। रिवाइवलिज्म शोन थ्रू एंशियंट थॉट्स एंड मोरल वैल्यूज टू फॉर्म
नेशनल यूनिटी, राजा राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट बाद में पेंटिंग या फिर हम राइटिंग के थ्रू देखते हैं, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस टू सोसाइटी, लंगर हो गया, जिम खाना, आई थिंक वंडरफुली डन, काफी है ये। कल्चर रेजिस्टेंस वाज अ थ्रेड विच इंटरलिंक masses ऑल अराउंड द कंट्री, इट क्रिएटेड a sense of eternity। आई थिंक बहुत ही लूसिड तरीके से लिखा, बहुत फ्लो में लिखा, इट शुड बी अप्रिशिएटेड, वी मस्ट रिविजिट। अगर हम क्यूआईएम की बात करें, 1942, ऑल इंपॉर्टेंट लीडर्स, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, गांधी जी सब जेल में चले गए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो क्यूआईएम की स्पीच क्या कहती है? डू और डाई। इन्होंने डायरेक्ट वो बात की। चलिए आगे। अब अगर आप आगे देखते हैं तो ये सब लोगों ने होल हार्टेडली मासेस ने एक्सेप्ट किया, आंसर के केस में हम लिख सकते हैं ऐसा। क्यूआईएम स्पॉन्टेनियस बना क्योंकि डिसेंट्रलाइज था, जैसा मैंने कहा, डिस्ट्रिक्ट है, प्रोविंशियल है, और उसके बाद सबसे पहली बात है कि ये अर्बन से रूरल में गया, गांव से शहर में नहीं, शहर से गांव में गया। बॉम्बे मिल स्ट्राइक हुई, ब्रिटिश इंस्टॉलेशन को आग लगाई गई, उखाड़ फेंका गया। देयर वॉज नो प्लान ऑफ एक्शन, बट देयर वॉज अ प्लान ऑफ एक्शन बिहाइंड, कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी, ब्रिटिश गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इसको कोलैप्स करना है। तो ये मत कहिए कि देयर वॉज नो प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन तो था, बहुत ही क्लियर प्लान ऑफ एक्शन था। ब्रिटिश सिंबल, ब्रिटिश हेजीमोनी नहीं रहने दें, इसीलिए आप कह सकते हैं कि गांधीयन मेथड भी हुआ, वायलेंस भी हुआ। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज आई, आजाद दस्ता ऑफ जेपी नारायण, उषा मेहता, और उसके बाद ह्यूज पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस, और लॉयर, डॉक्टर, गवर्नमेंट सर्विस, स्टूडेंट्स, और एक सिंपैथेटिक और प्रोटेस्टर्स का इम्फाल में। अगर आजाद हिंद फौज की बात करें तो ये भी एक अच्छा था। तो देर वॉज रिप्रेशन आया, 90,000 से ज्यादा जेल हुए ब्रिटिश के द्वारा। उसके बाद आईबी रिपोर्ट आई, 1857 रिपोर्ट की तरह माना गया। इसने हमारे प्रोसेस को एक्सेलरेट किया आइडियोलॉजिकली। आर्म फोर्सेस, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, वो भी स्वे हो गए नेशनलिस्ट सेंटीमेंट से। आया रिन, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी की बात करें, या फिर आप एनआईए ट्रायल्स, जो है वो आईएनए ट्रायल्स होना चाहिए, उसकी अगर हम बात करें तो उसकी बात बिल्कुल सही है, मासेस वर नाउ रेडी। तो जब आप आंसर फील करके लगते हैं, खासकर जब आप सोचते हैं कि ये मेरा ऑप्शनल नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो उस चीज से आप कई बार ज्यादा प्यार करते हैं। जीवन में ऐसा अक्सर होता है, अगर हमारे पास कोई हमें प्यार करता है लेकिन कोई बर्डन ही नहीं है, तो हम ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अगर हमें मजबूरी है प्यार करने की, तो हम उस चीज से प्यार नहीं कर पाते। ऐसा इस आंसर से आप साफ साफ देख सकते हैं। ये आंसर अगर फ्री फ्लो थॉट से लिखा गया है तो ये सही लिखा जा रहा है। यही अगर मैं इसको कह दूं यही ऑप्शनल है, यही भैया यही पढ़ना है, तो आदमी फ्रस्ट्रेट और प्रेशर ले लेगा और ऐसा लिख ही नहीं पाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। चलिए, अगर हम बात करते हैं ट्राइबल हेरिटेज की या ट्राइबल पीपल के इंटीग्रेशन की, हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज के जो मिरर हैं वो, और प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, लेकिन सरकार ने, सोसाइटी ने, सबने काम भी किया। तो ट्विन प्रॉब्लम आई, रिप्रेशन फ्रॉम ब्रिटिश, इन्होंने जोड़ा, आप भी जोड़ सकते थे कि क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट, जब आप उनको साइडलाइन कर देंगे, उनको मार्जिनलाइज कर देंगे, उनको आप सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीट करेंगे, और डिस्क्रिमिनेशन जो इंडियन सोसाइटी में लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर, जाति, हेरिटेज, इन सब पे जो हुआ, इसकी वजह से वो एलिनेट हुए। तो इसलिए सेफ गार्ड करना हमारा प्राइमरी ड्यूटी बना। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आपने भी लिखी थी, इन्होंने भी लिखी, दे अडॉप्टेड द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, चैलेंजिंग चैलेंजिंग ऑफ सेफ गार्डिंग देयर कल्चर, हेरिटेज, कस्टम वाज मेड बाई। अब डेबार कमेटी का इन्होंने एग्जांपल दिया, जो उन्होंने कहा था, वेलफेयर ऑफ ट्राइब बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, स्टेट के नाम भी लिखे जाने चाहिए थे, ऑटोनॉमस काउंसिल, गारो, खासी, जैंतिया, ऑटोनॉमस काउंसिल, और मेघालय की बात की, डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक और सोशल डिप्रिवेशन के लिए बहुत सारे एक्ट की बात की, SC ST 1989, स्टैंड अप इंडिया स्कीम बोल दो, पैसा बोल दो, यहाँ बिल्कुल सही है, ये एकलव्य मॉडल बोलिए, कस्तूरबा जो विद्यालय है या हॉस्टल्स है गर्ल्स के लिए, वो भी एक एग्जांपल है इसके, और PM जन मोन वर ब्रॉट इन, अभी के आपने पूरा उसको लिंक कर दिया। तो आई थिंक ऑन ट्रैक है, फ्लो में है, फास्ट है, स्विफ्ट है, पॉइंट्स हैं। चलिए आगे। इसीलिए अगर हम आगे कहेंगे कि अर्ली, जो स्लोली इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन यूजिंग अप्रोच ऑफ सेफ गार्डिंग का मेन स्ट्रीमिंग, देयर लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट इज ऑल्सो प्रिजर्व अंडर इंस्टीट्यूशंस। आप IGNCA का नाम लिखो, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स का नाम लिखो, इंटेक का नाम लिख ही रहे हैं। आई थिंक इतना होने से, और साथ में आप सर्वे की बात कर सकते हैं, जो 500 से ज्यादा भाषाओं का लिंग्विस्टिक सर्वे किया गया, तो वो सारी बात आप बता सकते हैं। हिमालयस आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, आर दे स्टिल राइजिंग, दे आर स्टिल राइजिंग, आर दे सिंकिंग टू। प्रिंसिपल को बताइए जिससे आप बताते हैं कि इक्विलिब्रियम ऐसे सच माउंटेन्स का कैसे बनेगा। यंग फोल्ड बताया, इंडियन प्लेट के सबडक्शन की बात की, आप ही के जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही देखिए, एकदम सेम आंसर, दोनों आंसर में टक्कर की लड़ाई। आधा नंबर किसको फालतू मिलेगा, ये एग्जामिनर के हाथ में नहीं है, या आपके हाथ में है। यूरोशियन प्लेट इंक्रीजिंग, इन्होंने बता भी दिया, 1 mm to 2 mm पर ईयर, इन्होंने और फैक्ट दे दिया। टेक्टोनिक माउंटेन की बात की, सबसाइडिंग की बात भी की, नॉर्थ ईस्ट लेसर माउंटेन इन्होंने बनाया, रेजिस्टेंट बताया, इन्फ्लुएंस ऑफ वेदरिंग बाय मानसून, हाई सिस्मिक एक्टिविटी आपने भी बात की, सिस्मिक कॉजिंग लैंड सब्सिडेंस आपने भी बात की, चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात इन्होंने भी की। प्रिंसिपल में इन्होंने
फोर्स ऑफ बोथ लेयर सियाल एंड सीमा को लेके आए, जो आप एस्टेनोस्फेयर की बात कर रहे थे, इन्होंने सियाल और सीमा लिखा, फुल फॉर्म भी लिख सकते थे। उसके बाद जो है आंसर रुक गया अचानक से। एग्जामिनर को शांत होना पड़ेगा, उसको जो देखना चाहता था नहीं दिखाई देगा, और वो फिर से अकेला रह जाएगा। चलिए आगे। तो इंडिया हैज रिच कल्चर हेरिटेज, इन्होंने बताया, इन्होंने मेगा मेहरगढ़, भीमबेटका, अजंता सब कुछ लेके आगे, जोगीमारा छत्तीसगढ़, पिकली हाल, जबकि यहाँ पे पिकली हाल में केव नहीं है, केव पेंटिंग नहीं है पिकली हाल और मास्की, दे आर मेगालिथिक साइट्स हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपैरेटिव चार्ट बना दिया, हंटिंग, स्मॉल गैदरिंग, स्मॉल गेम, हर जगह एक एक एग्जांपल दे दिए। चलिए आगे, कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज। उसके बाद उन्होंने न्यूलिथिक पेंटिंग, अब पिकली न्यूलिथिक पिकली हाल में नहीं है ऐसा कुछ भी, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल कुछ है ठीक है, स्पिरिचुअल आइडियाज, सेटल लाइफ की तरफ हमने भी बात की। चालकोलिथिक में इन्होंने जोगीमारा का एग्जांपल दे दिया छत्तीसगढ़ का, फिर अजंता से बुद्धिज्म बोल दिया, एलोरा पेंटिंग के साथ उन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को। तो आई थिंक जो बेसिक एलिमेंट है ठीक है वो, लेकिन हमने जिस तरीके से किया दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड, हम थोड़ा सा सिंपल उसको तो कर सकते हैं। बाग पेंटिंग्स, और उसके बाद बादामी केव्स। अर्ली इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है तो बादामी केव्स तक आप जा सकते हो, 6th 7th 8th सेंचुरी तक आप जा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज में उन्होंने वही बोला जो सब बोलते हैं, रेनफॉल हो गया, मॉइस्चनेस हो गया, इंक्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, स्ट्रक्चरल डैमेज। तो आई थिंक अच्छी कोशिश है, ज्यादा कमियां हम नहीं निकाल सकते। अगर हम बात करें मॉडर्न आइडियाज की, तो कॉलोनियल हेजीमोनी की देखिए उन्होंने बात की, तो मेन फॉर्म रिलीजियस रिफॉर्म, आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय। चलिए, फाइटिंग कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन की बात की, सत्यशोधक समाज की बात की, इंप्रूविंग स्टेटस ऑफ वुमेन इंस्टीट्यूशनल, विद्यासागर, वीडियो रिमैच, तो उन्होंने उसी चीज को लिया और सिंपल लिया, हमने तो बहुत स्ट्रक्चर तरीके से एक आंसर में बात की थी। उसके बाद उन्होंने गो बैक टू वेदास वाली जो बात थी आर्य समाज की, वो ले ली। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज की फाइट के अगेंस्ट रामकृष्ण मिशन और हिंदुइज्म के राइज करने की बात की, ग्रेटनेस ऑफ इंडियन कल्चर की बात की, विवेकानंद की बात की। कल्चर रेजिस्टेंस से उन्होंने नेशनलिज्म को जोड़ा, हमने भी जोड़ा था। तो इंटरनल डिवीजन जो थे वो हमारे कम हुए, कास्ट और रिलीजन जेंडर को हमने समझा और आगे बढ़ने की बात की। जनरेटेड प्राइड इन इंडियन कल्चर, तो मतलब ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं लिखा गया, हम भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। चलिए आगे। उसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद के बाद नेक्स्ट जनरेशन के नेशनलिज्म में तिलक, बिपिन चंद्र पाल की बात की, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, तिलक यूटिलाइज कल्चरल सिंबल्स, शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल, और कल्चरल रेजिस्टेंस से नेशनलिज्म को जोड़ा, जैसा हमने भी जोड़ा था। तो ठीक है, वी कैन अप्रिशिएट दैट एंड वी कैन टेक अवे सम पॉइंट्स। चलिए आगे। कांग्रेस, क्विट इंडिया मूवमेंट, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, देखिए एग्जैक्टली हमने भी ऐसे ही लिखा, पहला पैराग्राफ बिल्कुल सेम है। चलिए आगे। उसके बाद लार्ज पार्टिसिपेशन, टेम्परेरी यूनिटी की बात कर रहे हैं हम, हमारे यहाँ आई, बिल्कुल आई, सडन डिसीजन आया फेलियर क्विट के बाद, तो दोनों के आंसर्स के एलिमेंट यहाँ पर हैं। चलिए आगे। चलिए आगे। उसके बाद हमने बात किया अटैक ऑन सिंबल्स, मैंने आपको बार बार बोला, लॉयल लॉयल सेक्शंस ने भी स्पॉन्टेनियसली ज्वाइन किया। चलिए आगे। लिमिटेशन पूछी नहीं है, इन्होंने लिख दिए हैं, लीडरलेस है मूवमेंट, सब मूवमेंट्स वाज ब्रूटली सप्रेस्ड, दैट इज करेक्ट। और उसके बाद जो है शॉर्ट लिव मूवमेंट है विदाउट एनी इमीडिएट आउटकम, ये बात सच है, लेकिन चलिए आगे। बट इट कैन बी सर्टेनली सेट, टाइमिंग की इन्होंने बात की, पार्टिसिपेशन की बात की, मूवमेंट कंटिन्यूड अंडरग्राउंड। उसके बाद मेड इट क्लियर टू द ब्रिटिश, चेंज इन पॉलिटिकल पावर इन ब्रिटेन, ये लाइन अच्छा है, और इसको अगस्त रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये इसने, ये लाइन बहुत अच्छी है लास्ट में कि इट एक्सेंचुएटेड लिखना चाहिए था, या फिर इट एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन हमने रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी आईएनए की बात करके अपने आंसर को ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव बनाया। ट्राइबल पंचशील ऑफ जे जवाहरलाल नेहरू, ये अच्छा एलिमेंट है। कल्चरल जीनियस की बात अगर हम करें, ट्राइबल्स जो है बहुत सारे प्रॉब्लम, लैंड एलिनेशन की बात की, डिस्प्लेसमेंट की इन्होंने प्रॉब्लम की बात की, फॉरेस्ट के एक्सेस की बात की, सिंपली कि हाँ ये प्रॉब्लम है। चलिए आगे। मलेरिया और बाकी चीजों की बात की, बीमारियों की बात की, बायगा ट्राइब, हर जगह इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, बायगा ट्राइब, पीबीटीजी। उसके बाद लो लिटरेसी में बात की, ड्रॉप आउट रेट की बात की, हेल्थ और माल न्यूट्रिशन में भी देखो इन्होंने एग्जांपल दिया, ट्राइबल वुमेन के एनीमिया होने की बात की, कल्चरल लॉस की बात की, एक्सटेंशन ऑफ बो मोजी ट्राइबल लैंग्वेज, इनके पास एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल भी हो सकता है, सोशियोलॉजी भी हो सकता है। वेरियस अप्रोचेज अडॉप्टेड इन द इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल पीपल, कल्चरल सेफगार्ड्स की बात हमने भी की, आर्टिकल 29-30 की बात हमने नहीं की, 5-6 की हमने बात की। उसके बाद शेड्यूल 5-6, पैसा, लिवलीहुड सपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ प्रोग्राम्स, ये सारे एलिमेंट्स हमने भी दिए। आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बात कर सकते थे। बीडी शर्मा, आईएएस, गांधी या गांधी व्हाटएवर इट इज, सजेस्टेड देयर इज नीड फॉर बॉटम अप इंडिजिनस अप्रोच, हमने भी इसकी बात की। चलिए। हिमालयस की देखो, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, कन्वर्जेंस है, इन्होंने पूरा बहुत अच्छे से बनाया, यहाँ इनको एक नंबर फालतू मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। एक्यूट प्लेट है, चलिए, एक्यूट सिस्मिसिटी, एक्टिव, नॉट एक्यूट, एक्टिव। उसके बाद हमने ये जो इन्होंने बात की कि एक कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है, ये हमने भी बताया। उसके बाद हमने नो लिथोस्फीयर सबडक्शन की इन्होंने बात की, एक्टिव इरोजन की बात की, डेवलपमेंट एक्टिविटीज की बात की, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हमने भी बात की।